प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मुझे प्रभु की आत्मा ने एक बात समझाई, मुझसे बात की और मैं इतना कंफ्यूज कि मैं उस बात को आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करूं। मेरे पास वो वर्डिंग, वो तरीका नहीं है, तो लिहाजा उसको हम एक छोटी सी कहानी के रूप में उसको सीखेंगे। ऐसा बताते हैं कि एक राजा हुआ करता था और राजा बहुत अच्छा था, गुड नेचर्स था। तो उसने अपने दरबार में कहा कि दिन भर कोई केस आते रहते हैं, लड़ाई के, झगड़े के, परेशानी के। कोई ऐसे व्यक्ति का इंतजाम किया जाए जो सीधा हो, शरीफ हो और बहुत प्यारी बातें करता हो। तो जो राज दरबार के लोग थे वो एक सीधे और शरीफ व्यक्ति को लेकर आ गए। और जब वो व्यक्ति बातें करता था, क्योंकि सच्ची बातें करता था, उसकी बातों में कोई पॉलिश नहीं थी, तो सारे लोग हंसते थे, सबको बहुत आनंद आता था उसकी बातों में और लोग उसको पागल कहने लगे, है ना। आज का टाइम होता है ना, अगर आप सीधे हैं, शरीफ हैं, तो लोग आपको मूर्ख समझने लगते हैं, पागल। ऐसे ही चलता रहा। कुछ समय बाद क्या होता है मेरे मित्रों कि वो जो राजा जो होता है वो बीमार पड़ जाता है और इस तरीके से बीमार पड़ जाता है कि वो मरने पर था और अपने कक्ष में उदास हो गया, परेशान हो गया। तो उसे अपने उसी की याद आई। उसने वजीर से कहा कि भाई उसे पेश किया जाए, हमारे पास लाओ, हम बहुत उदास हैं, बड़े परेशान हैं। उसको लाया गया और उससे कहा भाई कुछ सुनाओ। राजा जी ने कहा कि अब तक हम आपको सुनाते थे, अब हम चाहते हैं कि आपको सुनाएं। तब उसने कहा ठीक है सरकार। उसने राजा से कहा सरकार आपकी कैसी तबीयत है। राजा जी बोले कुछ पता नहीं, हो सकता है ये जीवन के आखिरी पल हो, आखिरी क्षण हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो बंदा बोलता है इसके मतलब आप ईश्वर के पास चले जाएंगे। तो बोले हाँ भाई, अब हम ईश्वर के पास जाएंगे। तब उन्होंने कहा सर एक चीज़ बताइए राजा साहब, आपने नीचे गाड़ी, घोड़े, शैडो, कई बंगले, सोना चांदी, हीरा जवाहरात, बहुत स्ट्रॉन्ग फौज, सिपाही, सब कुछ आपने इंतजाम किया हुआ है। अब चूंकि जब आपकी मृत्यु हो जाएगी और आप स्वर्ग लोक को चले जाएंगे तो ये सब तो बेकार हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा। लेकिन आप जो स्वर्ग लोक में जाकर रहेंगे, वहाँ के लिए आपने क्या तैयारी की है। राजा खामोश हो गया, सोचने पर मजबूर हो गया। राजा ने कहा वहाँ के लिए हमने कोई तैयारी नहीं की। तब उसने कहा राजा जी, जहाँ आपको 50 साल, 60 साल, 70 साल, बहुत से बहुत 80 साल रहना है, वहाँ के लिए मनुष्य पूरी तैयारी करता है, अपनी जान झोंक देता है। और मृत्यु के बाद जहाँ उसे अटर्निंग लाइफ रहना है, हमेशा के लिए रहना है, वहाँ के लिए कोई तैयारी नहीं करता। बोले अब राजा साहब आप राजा हैं, यहाँ आपको इतना मान मिलता था, इतना सम्मान मिलता था, जब आप वहाँ जाएंगे तो आप कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कौन आपको मान और सम्मान देगा, आप सोचिए आप कैसे रहेंगे। राजा बौखला गया, पागल हो गया, पसीने पसीने हो गया। तब उस व्यक्ति ने कहा राजा साहब आप मुझे पागल कहते हैं, आज मैं आपसे कहता हूँ मैं पागल हूँ या आप पागल हैं। जिस व्यक्ति ने कुछ सालों के जीवन के लिए पूरी ताकत झोंक दी और जहाँ हमेशा के लिए रहना, वहाँ के लिए कुछ नहीं किया, तो आप समझ सकते हैं मेरे मित्रों आज हम और आप संसार में क्या कर रहे हैं। आज जबकि हम जानते हैं अजीब अजीब बीमारियां आ रही हैं, कोरोना के बाद तो वैसे भी कोई गारंटी नहीं है कौन कब तक जिएगा, है ना। जवान जवान लोगों की मृत्यु हो रही है। तो हम जो थोड़े समय के लिए यहाँ हैं,
हम इतने चिंतित रहते हैं, अपने इतने एफर्ट्स लगाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन मृत्यु से पार जो हमारा जीवन है, सोचिए हम वहाँ के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, वहाँ के लिए हमारे क्या इंतज़ाम है। ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, सोचने के लिए। मैं आपके हृदय में इस बात को डालना चाहता हूँ कि हमेशा अपनी लाइफ को भी एंजॉय कीजिए, अच्छा कमाइए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, लेकिन परमेश्वर की जो आज्ञा है उनको फॉलो करते रहिए। परमेश्वर के सुसमाचार फैलाने के बारे में सोचिए। अगर आप नहीं फैला पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो अपनी कमाई का कुछ अंश सेवकाई में बोइए, जिससे आप परमेश्वर के राज्य में कुछ तो जवाब दे सकें। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, खेत पके हुए हैं, फसल खड़ी है, मजदूर थोड़े हैं, उन मजदूरों के लिए भेजते। तो मेरे मित्रों, यदि आप नहीं कर पाते हैं, आपके पास समय नहीं है, खुदा ने आपको आशीष दी है, आपको बरकत दी है, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाया है, तो अपनी तरफ से आप एक सेवक को भेज सकते हैं। एक सेवक का जो भी खर्च होता है उसको आप मंथली अपनी अर्निंग में से निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपके हिस्से की सेवकाई होगी, परमेश्वर के राज्य का विस्तार होगा। और यकीन मानिए, जिस तरह परमेश्वर ने कहा, तुम जो बोगे वही काटोगे, आप बोना शुरू कीजिए। मैं प्रभु यीशु मसीह में आपसे वायदा करता हूँ, परमेश्वर आपको कभी किसी भली वस्तु की कमी नहीं होने देगा। आमीन। स्वर्ग के आकाश के झरोखे खोल कर आप पर और आपके परिवार पर अपनी आशीषों की बारिश करेगा परमेश्वर। आज बहुत बड़ी ज़रूरत है सेवकाई की। बहुत सारे विलेजेस, बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां अभी तक हम सेवकों को नहीं भेज पाए। बहुत सारे मूल निवासी जगहें हैं, आदिवासी एरिए हैं। हमें आपकी सहायता की बहुत आवश्यकता है, आपके डोनेशन की बहुत आवश्यकता है, आपकी प्रार्थनाओं की बहुत आवश्यकता है। निरंतर परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करते रहिए, निरंतर हमारी छोटी सी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहिए। और जिस तरह से भी आप सेवकाई के साथ आना चाहते हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप किसी न किसी रूप में खुदा की इस महान सेवकाई को अंजाम दे सकते हैं। मैं निरंतर आपके लिए, आपके परिवारों के लिए प्रार्थना करता रहता हूं और आगे भी निरंतर हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आने वाले 2024 में जब हम प्रवेश करें, तो बहुत सारे लोग ऐसा डिसीजन लें कि पास्टर जी हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, पास्टर जी हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, हम आपको ये हेल्प करेंगे, हम आपको ये सपोर्ट करेंगे, जिससे हम बहुत सारे सेवकों को भेज सकें और खुदावंद के राज्य का विस्तार कर सकें। आमीन। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, सुंदर प्यारी बातों के लिए जो सच में प्रभु आपकी ओर से। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी भाई और बहन इस समय इस प्रार्थना में सम्मिलित हैं, मेरे पिता, मैं देख रहा हूँ यदि कोई भी किसी भी रीति से परेशान है, किसी भी रीति से बीमार है, मेरे प्रभु मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा आप उसे छूए। टच योर होली स्पिरिट मेरे पिताजी, यीशु के नाम में हर एक बीमारी का बिस्तर पलट दिया जाए मेरे पिता। प्रभु यीशु राजा, जो लोग सच में प्रभु जी जॉब लेस हैं, कोई कार्य नहीं है मेरे प्रभु जी, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा, आप इंतज़ाम कीजिए प्रभु, जल्द से जल्द उन्हें एक अच्छी और सुंदर जॉब दीजिए मेरे पिताजी। हाँ प्रभु जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे पिता जिनके व्यवसाय में, बिजनेस में प्रभु जी लॉस हो रहा है मेरे पिता। ओ जीसस लॉर्ड, हालेलुया। राबा सबा राबा, परमेश्वर के नाम में इनके व्यवसाय चलने पाए मेरे पिताजी, प्रॉफिट में जाने पाए मेरे प्यारे परमेश्वर, जिससे तेरे लोग पिताजी तेरे साथ खड़े होने वाले बन सके मेरे पिता। ओ प्यारे परमेश्वर, ये तेरे लोग तेरे गवाह ठहर सके मेरे प्रभु यीशु राजा।
हर एक के बिजनेस को आशीषित करें, हर एक के परिवारों को आशीषित करें पिताजी। तेरे लोग चंगाइयों को प्राप्त करें मेरे पिता परमेश्वर। ओ जीसस लॉर्ड हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा में देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के घरों में प्रॉब्लम्स हैं, कलेश हैं, पति पत्नी में झगड़े हैं, माता पिता बच्चों में झगड़े हैं। ऐसे तमाम परिवारों में प्रभु यीशु मसीह तू शांति का राजकुमार बनकर आ मेरे पिता। ओ जीसस लॉर्ड हालेलुया। प्रभु यीशु लोग तेरे प्रेम को समझने पाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा इनके घरों में शांति लेकर आ, इनके घरों में एकता लेकर आ मेरे पिता, और होने दे प्रभु जी इन्हें आशीषित कर मेरे पिता। ओ प्रभु तू अपने स्वर्गीय झरोकों को खोल मेरे पिता, इन्हें आशीषित कर मेरे प्यारे प्रभु। मेरे परमेश्वर मलाकी में तूने स्पष्ट कहा, परख कर देखो तुम्हारा यहोवा कैसा भला है मेरे पिता। होने दे प्रभु तेरे लोग तुझे परखने पाए, और पिता हम जानते हैं कि तू महान परमेश्वर है, तू अपने वायदों से कभी नहीं पलटता, तेरे वायदे तेरी प्रतिज्ञाएं अटल हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। ओ जीसस लॉर्ड हालेलुया। मेरे प्रभु तेरे लोग फलवंत होने पाए यीशु राजा। हम पिता अपनी छोटी मिनिस्ट्री के लिए प्रभु तुझसे विनती करते यीशु राजा। होने दे खुदावन, हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे। जो भी प्रभु जी हमें फाइनेंशियली प्रभु जी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियली जो क्राइसिस हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं प्यारे प्रभु, हम उसको पूरा कर सकें मेरे पिता। आप हर एक ज़रूरत को पूरा करें मेरे खुदावंद। होने दे मेरे पिता जीसस। ये नव वर्ष हम सबके जीवनों में बहुत आशीषों को लेकर आए पिता। मैं अपने आप को और अपने प्रियों को तेरे पवित्र और बलवंत हाथों में देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीसस।